Hello friends, welcome to Learn eSpot and this is our session number 10 of the book Word Power Made Easy। इसके पहले के सेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनकेस आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो वहाँ से। ये हमारी जो प्रीवियस लेक्चर की क्विज़ है, राइट। और इसको मैंने बोला था आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने को, और ये चीज़ हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे क्विज़ को। सो नाउ मूविंग टू द टुडेज लेक्चर। आज हम लोग क्या क्या चीज़ देखने जा रहे हैं। पहला रूट वर्ड क्या है? द फर्स्ट रूट वर्ड इज़ क्या? कैलोज। कैलोज का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक। कैलोज का मतलब ब्यूटीफुल होता है। सेकंड है तुम्हारा कैकोज या कैको, ठीक है। देखो ये कैकोज रूट वर्ड है ना। कई बार क्या होता है, जैसे लैटिन का जो के होता है ना, जो लैटिन में के होता है वो इंग्लिश का सी होता है। मतलब ये कोई रूल नहीं है, इट्स जस्ट अ थंब रूल, ठीक है। ये क्या है? थंब रूल है कि जो के होता है उसका सी की तरह यूज़ किया जाता है। ऐसा मतलब होता है मोस्टली, बहुत बारी आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो कैको की तरह यूज़ होता है कैकोज वर्ड, इसका मतलब होता है अगली। ये अपोजिट होता है तुम्हारा किसका? कैलोज का। नाउ टेली। टेली का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, है ना। टेली का मतलब डिस्टेंस है। टेली कॉमन वर्ड है, हाँ है। आप टेलीफोन सुना है आपने? टेलीफोन, टेली कम्युनिकेशन होता है ना। ये कॉमन वर्ड है टेली। तो टेली का मतलब क्या होता है? टेलीफोन का मतलब क्या हुआ कि आप अपने दोस्त से, बहुत दूर बैठे हुए दोस्त से बात कर रहे हो। किस डिवाइस से? टेलीफोन से। तो इस सेंस में उसका नाम क्या रखा गया है? टेलीफोन रखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग, ग्रो करना। अब किस सेंस में ग्रो करना है ये मैं वर्ड की हेल्प से आपको डिस्कस करूँगा, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज़ सेनेक्स। का मतलब क्या होता है? ओल्ड। अच्छा, मैंने कुछ ओल्ड का रूट वर्ड और बताया था, एक जेरिया या जेरस करके। आई होप आपको याद होगा। जेरिया या जेरस करके रूट वर्ड बताया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था ओल्ड एज, है ना। जो मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं उस सेंस में। और सेनेक्स का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग। फ़ोटोज़ का मतलब क्या होता है? फ़ोटोज़ का मतलब होता है लाइट, है ना। फ़ोटोज़ का मतलब क्या होता है? लाइट। अच्छा, ये फ़ोटोज़ तुम्हारा सेल्फ़ी वाला फ़ोटोज़ नहीं है, राइट। वो सेल्फ़ीज़ वाला फ़ोटोज़ क्यों फ़ोटोज़ पड़ा है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं रूट वर्ड बता रहा हूँ। फ़ोटोज़ का मतलब क्या होता है? लाइट। अच्छा, फोटान पार्टिकल आप में से कितने ने सुना है? प्लीज़ मुझको बताइए। फोटान पार्टिकल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फोटान पार्टिकल क्या होता है। मतलब एक लाइन में अगर आप बोलो कि फोटान पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। वैसे फोटोन क्या होता है? किस चीज़ से रिलेटेड है? कुछ ऐसा मतलब हिंट देते हुए आप मेरे को एक लाइन पे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है? बायोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ। अच्छा, बायोलॉजी किसने सुना है? सब ने सुना है ना। बायोलॉजी सब ने सुना है। तो बायोलॉजी में भी देखो बायो आता है। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। मतलब जिनमें लाइफ होती है, कोई भी जो सजीव होते हैं, है ना, जो लिविंग थिंग्स होती है, उनकी लॉजी मतलब स्टडी करना। यही तो क्या होता है? बायोलॉजी होता है। कोई भी जो जीवित चीज़ है तुम उसके बारे में यदि स्टडी कर रहे हो तो दिस इज़ व्हाट? बायोलॉजी। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड एक्सप्लेन द वर्ड। सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है आपका ग्राफोलॉजी। देखो ग्राफो का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? जो ग्राफो होता है इसका मतलब क्या बताया गया था आपको? इसका मतलब बताया गया था राइटिंग। ये देखो राइटिंग लिखा भी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ग्राफो का मतलब क्या होता है? राइटिंग। और लॉजी, देखो लॉजी न जाने कितनी बार आया है। इसका मतलब क्या होता है? लॉजी या लॉगी, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है लॉजिक? मतलब स्टडी, ठीक है। तो हैंड राइटिंग की स्टडी करना, क्या वर्ड है? हैंड राइटिंग की स्टडी करना। अच्छा, ये स्टडी क्यों करते हैं मैं बताता हूँ इसका रीज़न। क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर एक ब्रांच होती है आपकी ग्राफोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे आप कोई चीज़, जैसे आपने, जैसे मान लो सपोज़ आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो आप पुल बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे ना, स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सारे काम करोगे। तो ग्राफोलॉजी में क्या होता है सिमिलरली कि इसमें जिसने, मान लो ग्राफोलॉजी जिसको आती है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो तुम्हारी हैंड राइटिंग को पढ़ेगा, समझेगा,
ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग ना, आपकी हैंड राइटिंग उसने देखी पढ़ी समझी, राइट, तो आपकी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर एनालिसिस करता है वो ना, तो उसको कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है वो, ग्राफोलॉजी। अच्छा, जो ग्राफोलॉजी है ये स्टडी होती है, और इसके एक्सपर्ट को क्या बोलोगे, ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, कैलीग्राफी। ठीक है, अच्छा कैली का मतलब अभी ऊपर क्या देखा, कैली का मतलब देखो अभी क्या देखा हम लोगों ने, कैलोज। क्या मतलब होता है इसका, मतलब क्या होता है, कैलोज। कैलोज का मतलब ब्यूटीफुल। ठीक है, कैलोज का मतलब ब्यूटीफुल। तो कैलीग्राफी, कैली मतलब क्या हो गया, कैली मतलब हो गया सुंदर, है ना, ब्यूटीफुल। ग्राफी मतलब राइटिंग, मतलब सुंदर राइटिंग। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कैको। अच्छा, कैको का मतलब क्या था, अगली, है ना, जो सुंदर ना हो वही तो अगली होता है। अगली ग्राफी मतलब कि बुरी हैंड राइटिंग, किसी की कैलीग्राफी होती है, जिसकी अच्छी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे अगली लिखा है, आप क्या बोलोगे, मेरी को कैकोग्राफी ही है, हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड। क्या मतलब होता है इसका, अगली। ठीक है, नाउ देखो, सेनेक्स का मतलब क्या बताया था आपको, ओल्ड बताया था ना ऊपर मैंने, क्या बताया था सेनेक्स का मतलब, सेनेक्स मतलब होता है ओल्ड। तो सेनिलिटी में देखो क्या होता है, इसका मतलब देखो क्या होता है, सैनी। देखो तुमको, अगर तुम्हें सैनी दिखा ना, तुमको कुछ कुछ आइडिया लगेगा कि ये ओल्ड से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है, फिज़िकली एंड मेंटली वीक, है ना। जो मतलब देखो, बुढ़ापा जब इंसान का आता है, जब कोई व्यक्ति बुज़ुर्ग हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ना वो फिज़िकली और मेंटली भी क्या होने लगता है, थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। जैसे कि उसकी याददाश्त क्या हो जाती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है, थोड़ी सी बचकानी हरकतें करता है वो, तो वो मेंटल वीक हो गया। फिज़िकली वीक क्वाइट ऑब्वियस है, पहले वो 5 किलोमीटर तक 30 साल की उम्र तक भागने लगता था, अब 60 साल के बाद क्या 5 किलोमीटर भाग सकता है, नहीं, वो 5 मिनट चलने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो यही होता है सैनिलिटी, ये कंडीशन होती है बेसिकली सैनिलिटी, है ना, फिज़िकली एंड मेंटली वीक। और सैनिलिटी में देखो क्या होता है, मेंटली वीक भी होता है, तो इसका एक और अर्थ होता है, इसका एक और मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको कभी कभी यूज़ करते हैं हम लोग किस तरह से, सेकंड चाइल्डहुड। अच्छा, बुज़ुर्ग लोगों में देखा ना कि वापस से बचकानी हरकतें आने लगती है। जैसे हम लोग 17-18 साल तक होते हैं तो हम लोग में चाइल्डहुड होता है ना। एडल्ट एज क्या होती है 18, उसके पहले तक हमारा क्या होता है, बचपना। और फिर क्या होता है, अगर एक बार आपने रिटायर हो गए लेट से 60 की एज में, तो धीरे धीरे क्या होता है, वापस से तुम्हारा चाइल्डहुड आने लगता है। अगर आप बुज़ुर्ग हो जाओगे तो बचकानी हरकतें करोगे, चीज़ों को भूलोगे, गिराओगे, है ना, इस तरह की चीज़ें, लड़ोगे। तो ये क्या है, बचकानी हरकतें, मतलब वापस से तुम्हारा बचपन आ गया। तभी इसका यूज़ क्या होता है, बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इनफैक्ट सेकेंड चाइल्डहुड, मतलब दोबारा से बचपन आना, इसका मतलब होता है सेनिलिटी का। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, सीनेट। अच्छा, सीनेट वर्ड, अगर आपकी जीएस अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा, जो यूएस है, यूएस यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो वहाँ का जो अपर हाउस होता है, जो अपर हाउस होता है ना, उसका नाम क्या है, सीनेट है। वो क्यों रखा गया है, इसके अर्थ की वजह से ही रखा गया है। सीनेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल। ठीक है, तो सीनेट में देखो फिर से तुम्हें सीनेट दिख रहा है, सेनेक्स, है ना, ये ऐसा कुछ दिख रहा है तुमको। देखो रूट वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि एकदम का एकदम सीनेक्स ही आएगा, उससे मिलता जुलता आएगा। ये एक चीज़ अपने दिमाग में ध्यान से रखना। सीनेक्स का मतलब ओल्ड होता है, तो सीनेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल को क्या बोलते हैं, सीनेट। और जब अमेरिका में, यूएस में ये सीनेट बनाई गई थी, ये बनाई ही इसीलिए गई थी कि उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो वो गवर्नमेंट अच्छे से चला सकते हैं, इसीलिए उनके अपर हाउस का नाम सीनेट इसी तर्ज पे रखा गया है। ठीक, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेनेसेंस। अच्छा देखो, सीनेंस, सीनेक्स तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ है ना, सीनेक्स दिख रहा है, उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा एसेंस दिख रहा है। ठीक है, सीनेंस का मतलब क्या हो गया, ओल्ड। ठीक है, सीनेंस का मतलब ओल्ड हो गया। एसेंस का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग। क्या हो गया, ग्रोइंग, मतलब कि बुजुर्ग होना, ग्रोइंग ओल्ड। देखो मतलब क्या है, इसका मतलब है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, ग्रोइंग ओल्ड, मतलब बुजुर्ग होना। कोई ना कोई इंसान जैसे होता है कि 45 प्लस या 50 प्लस होने लगता है, तो तुम उसकी कंडीशन को क्या बोल सकते हो, सीनेसेंस, मतलब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे से बुजुर्ग हो रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सीनियर, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, है ना।
सीनियर का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, जो ज़्यादा बुजुर्ग हो, जैसे कि अभी MS धोनी क्या है आपके टीम में, सीनियर प्लेयर हैं। पहले सचिन तेंदुलकर क्या थे, सीनियर प्लेयर थे, है ना। कोई भी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय जब तक वो बीजेपी में तब तक थे तो वो क्या थे, एक सीनियर लीडर थे, ठीक है ना। तो सीनियर उस सेंस में यूज़ किया जाता है। अच्छा फ़ोटोग्राफ देखो, फ़ोटोग्राफ में तुमको एक चीज़ मैं बताऊं कि जो फ़ोटो का मतलब क्या बताया था, फ़ोटोज़ का मतलब किससे रिलेटेड था, लाइट से, ठीक है, किससे रिलेटेड था, लाइट से, राइट। अच्छा अभी आप अपने कैमरे से फ़ोटोग्राफ खींचते हो, है ना, तो वो चीज़ सही है, बट पहले के ज़माने में कैसे लाइट खींचती थी, एक वो कैमरा हुआ करता था बड़ा सा, उसमें क्या करते थे, आपके में लाइट फोकस करी जाती है। अच्छा सॉरी, अच्छा अभी आपने देखा होगा कि अभी भी आपने देखा होगा कि जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट फोकस करते हैं, फिर अपने कैमरे से वो क्या करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, राइट। तो ये फ़ोटोग्राफ वहीं से आया है, वहीं से ये शब्द मिल के आया है कि लाइट आप पे फोकस होगी और आपकी जो पिक्चर होगी, है ना, वो क्या करी जाएगी, खींची जाएगी, उसको बनाया जाएगा, लाइट की ही मदद से किया जाता था। अभी तो फ़िलहाल आप फ़ोटो कैमरे से लेते हो, सेल्फ़ी लेते हो, 2 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमरे आपके फ़ोन पे होते हैं, बट पहले के ज़माने में क्या था, फ़ोटोग्राफ का मतलब कि लाइट की हेल्प से आपकी पिक्चर ड्रॉ की जाती थी, वो था आपका फ़ोटोग्राफ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा ये आज की क्विज़ है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको फिर से वही चीज़ है यार कि ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ट्रू एंड फॉल्स, जो आपको सही लग रहा है सही, गलत लग रहा है गलत, ट्रू एंड फॉल्स ज़रूर बताइएगा इसमें से। सो कल वाली क्विज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने दी थी आपको, इसमें क्या बताना था, इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स ही बताना था, राइट। पहला वर्ड क्या है, कायरोमैंसर रीड्स पाम। अच्छा कायरोमैंसर, कायरो का मतलब क्या बताया गया था आपको, हैंड, कैरो का मतलब क्या था, हैंड, और मैंसर में मैंसी का मतलब क्या था, प्रिडिक्ट करना, है ना, प्रिडिक्ट करना, राइट। तो कैरोमैंसर का मतलब क्या, वह व्यक्ति जो आपका हैंड, हाथ दे के कुछ प्रिडिक्ट कर रहा हो, है ना, कुछ चीज़ बता रहा हो आपके बारे में, आपका फ्यूचर से रिलेटेड, तो ये क्या होता है, रीड्स पाम, मतलब आपकी हथेली पढ़ता है। तुम कहोगे हाँ जी पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टैक्सीडर्मिस्ट। अच्छा टैक्सीडर्मी वर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने पहले। टैक्सीडर्मी का क्या मेडिकल एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अच्छा टैक्सीडर्मिस्ट क्या था, टैक्सीडर्म मैंने बताया था वर्ड, है ना, क्या बताया था मैंने, टैक्सीडर्म। टैक्सीडर्म का मतलब मैंने ये बताया था आपको कि एक ऐसा तरीका होता है ये, जिसमें क्या कहते हैं, जैसे किसी इंसान का कोई जानवर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो इंसान उस जानवर को बहुत 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 ज़्यादा मिस करता है। लेट से कोई डॉगी है वो ख़त्म हो गया, तो वो इंसान उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, राइट। तो क्या करते हैं कि जैसे कि उसकी स्किन में हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो टैक्सीडर्मिस्ट होता है ये क्या करता है, उसकी स्किन को लेता है, उसमें कुछ जैसे कॉटन डाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि उसको एकदम ओरिजिनल सा बना दिया, सो डैट उसको ये लगे कि चलो ठीक है मेरा डॉगी भी है मेरे पास, एटलीस्ट भोग नहीं रहा है तो क्या हुआ, है ना। तो टैक्सीडर्मिस्ट का मेडिकल एक्सपर्ट होना ज़रूरी है क्या, तुम कहोगे बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, फॉल्स हो जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेडिट्रिशियन, डिलीवर बेबीज़। अच्छा पेडिट्रिशियन वर्ड भी मैंने आपको क्या करा था, बताया गया था आपको, पेडिट्रिशियन का मतलब क्या था, जो बच्चों के, है ना, पेडोस का मतलब क्या था, चाइल्ड, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जो बच्चों के डॉक्टर। अच्छा ICIAN अगेन आ गया, जैसे कि मैंने अब बताया था, मैजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, है ना, इन सब में आता है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, राइट। तो डज़ अ पेडिट्रिशियन डिलीवर बेबीज़, तो वो लोग बेबी को डिलीवर नहीं करते हैं, ये काम नहीं होता उनका। वो क्या होता है, जैसे ऑलरेडी कोई बच्चा है ना, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का जो बेबी है, जो बच्चा है आपका, उसका क्या करते हैं, उसके एक्सपर्ट होते हैं, मतलब उसके डॉक्टर होते हैं, ना कि वो डिलीवर करते, वो डिलीवर नहीं करते, वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चे पैदा करने के डॉक्टर नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है ना, वो डिलीवरी नहीं करते हैं, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस पीपल।
यूज़ ईदर द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल। देखो एम बी का मतलब क्या बताया गया था, मैंने बताया था आपको एम बी का मतलब बताया था बोथ, दोनों, है ना। बाई और एम बी का मतलब क्या होता है, दो से रिलेटेड होता है। और डेक्स्ट्रस रूट वर्ड क्या बताया गया था आपको कि स्किल्ड, है ना, स्किल्ड बताया गया था, मतलब कि जो बहुत ही अच्छे से कोई काम कर पाए। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो गया कि एम्बी डेक्स्टर मतलब जो दोनों हाथों से क्या कर पाए, बहुत अच्छे से काम कर पाए। यही मतलब हुआ पीपल यूज़ ईदर द लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल। तुम कहोगे हाँ जी ट्रू है, ठीक है, कर सकता है दोनों हाथों को इक्वली वेल। और उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था क्या, वायरस। कौन सा वायरस, जो कैरेक्टर था 3 इडियट्स में, वो दोनों हाथों से बहुत इक्वली लिख लेते थे, अच्छे से काम कर पाते थे। ये एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये ट्रू है आपका, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और ये क्या है, ट्रू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और प्लीज़ 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 यार ये वीडियो लाइक कर देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपको ये इसमें लग रहा है कि ना 5% भी मेहनत आपको दिख रही तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। और सब्सक्राइब कर देना इन केस इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल। एंड शेयर कर देना जिस किसी के लिए भी ये यूज़फुल हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।